गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ नटुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट नंदिनी सतपथी केस। इस केस में फिर क्या हुआ था, कन्विक्शन के बारे में, हाँ, कि कैसे कोई कन्विक्ट सिद्ध हो रहा था या नहीं हो रहा था, हाँ, मतलब कन्विक्शन जो अपराधी होंगे उनको सजा होगी या नहीं होगी, इन सब से रिलेटेड हम बातचीत कर रहे थे। हाँ, अब फिर उसके बाद एक केस आया जिसमें क्या हेल्ड हुआ, तो उसमें कोर्ट ने, मैंने पहले भी बताया था, जब कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो उसके जरिए कोई भी लॉ या कोई भी बिल या कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नई बात शामिल हो सकती है। हाँ, कभी भी ऐसा हुआ है, हाँ, कि जब जब केस कोई भी गया है कोर्ट में तो कोई ना कोई नई बात जो कोर्ट है वो जरूर लेकर के आता है, जिससे क्या होता है, हाँ, कि जो सोसाइटी है, हाँ, उसका कुछ भला होता है, हाँ, या फिर कोई ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आता है, हाँ, जिससे हम लोगों का कोर्स बढ़ता है। हाँ, तो हम देखेंगे, हाँ, इसमें ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि इसमें कुछ जजमेंट ऐसे आए कोर्ट के जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ने, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। तो ये केस है नंदिनी सतपथी केस, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। हाँ, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट केस है। हाँ, डेट इम्पोर्टेंट नहीं होती है। हाँ, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट द पुलिस हैज टेक केयर ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब इस केस में ये हेल्ड हुआ कि कोर्ट जो थी उसने एक बात कही, हाँ, कि इस केस में कोर्ट ने एक बात कही, हाँ, कि जो पुलिस है जब वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन मतलब तहकीकात करेगी, हाँ, कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो कुछ चीज़ों को तो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही वो कोई भी कार्रवाई कर सकती है। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, तो हम अब डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको पुलिस को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं तो हम देखेंगे। हाँ, पहला स्टेप है एक्यूज्ड मस्ट राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग या इन इन्वेस्टिगेशन। जो कन्विक्ट है, मतलब एक और बार पढ़ लो, accused must right to remain silent in investigation। मतलब जो accused है, जिसके ऊपर शंका है कि ये अपराधी है, मतलब जो अपराधी है, हाँ, तो वो तब तक साइलेंट रह सकता है, मतलब वो मौन रह सकता है इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ के दौरान। हाँ, अगर वो चाहे तो नहीं, अगर कोई भी मतलब वायलेंस नहीं क्रिएट करेगा, वो वहाँ पे चाहे अपनी सफाई में, चाहे वो कुछ मर्जी हो बोले चाहे ना बोले, चाहे वो एविडेंस कोई दे, चाहे वो कुछ अपने मुंह से कहे चाहे ना कहे, हाँ, मतलब वो चाहे तो रिमेन साइलेंट रह सकता है। हाँ, पुलिस उसे फोर्स नहीं कर सकती। हाँ, उसके पास राइट है, राइट टू रिमेन साइलेंट। मैंने बताया था आर्टिकल 19 clause 1A हमें ये राइट देता है, राइट टू रिमेन साइलेंट या राइट नॉट टू स्पीक। तो वैसे ही कोर्ट ने पहली बात कही कि जो अपराधी है, हाँ, उसके पास राइट है, एक्यूज्ड है जो, उसके पास राइट है, राइट टू रिमेन साइलेंट, तो वो चाहे तो चुप रह सकता है, पुलिस उसे फोर्स नहीं कर सकती। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या याद में रखनी है यहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते समय, तो वो एक्सेस टू लीगल लॉयर्स। मतलब अगर जो एक्यूज्ड है उसको ये पूरी छूट हो कि वो अच्छे से अच्छा लॉयर, मतलब अच्छे से अच्छा लॉयर जो है, हाँ, उसको ले सकता है, हाँ, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि हम गिल्टी नहीं है, हाँ, कि हम ऐसे ही एक्यूज्ड हैं, कन्विक्ट अपराधी नहीं अभी हैं, हाँ, हमने अपराध ये नहीं किया है। अगर वो चाहे तो लॉयर अच्छे से अच्छा लीगल लॉयर रख सकता है। कौन? जो कन्विक्ट है, जो अपराधी है। वो जो एक्यूज्ड है, अपराधी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन केवल चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में क्या पुलिस को ध्यान रखना है कि फॉर क्वेश्चनिंग वुमेन्स शुड नॉट बी कॉल्ड इन पुलिस स्टेशन। मतलब जो औरतें हैं उनको फर्जी में पुलिस स्टेशन में नहीं बुलवाया जाए। ये चौथी बात कौन सी है? नो टेस्टिमोनियल कंपल्सन। टेस्टिमोनियल कंपल्सन मतलब होता है, हाँ, कि फालतू में टॉर्चर बाय द पुलिस। मतलब क्या हुआ, हाँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जो पिक्चरें वगैरह होती हैं, मूवीज़ वगैरह, तो उसमें दिखाते हैं, हाँ, कि अगर कोई भी यहाँ गिल्टी है, हाँ, तो कोई अपराधी भी सिद्ध नहीं हुआ है, केवल एक्यूज्ड है, तो उसको, हाँ, तेल में बोरेंगे, पानी मिलाएंगे, बर्फ़ की सिल्ली लिटा देंगे, उसको बहुत मारेंगे, उसके ऊपर नमक डालेंगे। हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब टॉर्चर में आता है। तो ये सब एक्यूज्ड जब तक है, जब तक उसका गिल्टी सिद्ध नहीं हो जाता है और जब तक उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती है, तब तक उसके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। मतलब नो टेस्टिमोनियल, इसी को कहते हैं टेस्टिमोनियल कंपल्सन, मतलब टॉर्चर बाय द पुलिस। मतलब कोई भी तरह से उसके ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, ये कहने का मतलब हुआ। हाँ,
और यहाँ हाँ, ये कहने का मतलब हुआ। तो अब मैंने कौन 4 बातें कही, हाँ अब आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।